हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 78 फॉर क्लास 9th, विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 28 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम जो हमारा चैप्टर है हम बीमार क्यों होते हैं, इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे। और आज की जो वर्कशीट है उसका टॉपिक रहेगा निवारण के सिद्धांत। ठीक है, वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है कि ज्ञान की क्वेरी है जिज्ञासा दीदी के लिए। ठीक है, जिज्ञासा दीदी, हम रोगों से ग्रस्त होने से कैसे बच सकते हैं, यानी कैसे हम रोगों से अपना बचाव कर सकते हैं। ज्ञान हम जानते हैं कि रोग हमें अनेक प्रकार से प्रभावित करते हैं, इसलिए सही कहा गया है कि रोगों का निवारण उपचार से अच्छा है। तो रोगों का निवारण जो है वो उपचार से अच्छा है, यानी हमें कोशिश करनी चाहिए कि रोग हमें लगे ही ना। ठीक है, क्योंकि रोग लगने के बाद कई तरह की समस्याएं सामने आती हैं, बहुत सारा पैसा भी वेस्ट हो जाता है और साथ ही साथ शरीर कमजोर होता है। तो ये सारी जो है परेशानियां होती हैं, इसलिए रोगों का निवारण उपचार से अच्छा है। हम दो मुख्य विधियों द्वारा रोगग्रस्त होने से बच सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। यानी आज हम इस वर्कशीट में उन मुख्य विधियों के बारे में चर्चा करेंगे जिनके द्वारा हम रोगग्रस्त होने से बच सकते हैं और खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, जिन्हें निवारण के सिद्धांत भी कहा जाता है। तो उनको क्या कहा जाता है? निवारण के सिद्धांत। तो फर्स्ट देखिए, सामान्य विधियां। सामान्य विधियां सभी प्रकार के रोगों से बचाव में सहायक होती हैं। और सेकंड है रोग विशिष्ट विधियां, यानी प्रतिरक्षाकरण। यह एक विशिष्ट रोग में ही उपयुक्त होती हैं। तो सामान्य विधियां क्या है कि जैसे हमें भीड़ भाड़ से बचना चाहिए ताकि कोई संक्रामक रोग हमें ना जो है लग जाए। इसके अलावा अपना खान पान अच्छा रखना चाहिए। ठीक है, अच्छा जल जो है वो पीना चाहिए। तो वो क्या होंगी? वो सामान्य विधियां होंगी। और अगर हम रोग विशिष्ट विधियों की बात करें तो जिसमें प्रतिरक्षाकरण, जैसे टीकाकरण, किसी पर्टिकुलर जो डिजीज है, पर्टिकुलर जो बीमारी है उसके लिए जो है क्या किया जाए? टीका लगाया जाए। तो ये क्या है? ये विशिष्ट रोग और पर्टिकुलर जो रोग होगा उसी का टीका लगाया जाएगा। तो वो क्या होती हैं? वो विशिष्ट रोग विशिष्ट विधियां कहलाती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे निवारण के सिद्धांत। तो निवारण के सिद्धांत जो है वो क्या क्या है? फर्स्ट है संक्रामक रोगों के निवारण के सामान्य सिद्धांत, यानी संक्रामक रोगों के निवारण के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सेकंड हम करेंगे संक्रामक रोगों के रोग विशिष्ट उपाय, यानी टीकाकरण के बारे में पढ़ेंगे। संक्रामक रोगों के निवारण के सामान्य सिद्धांत में देखिए कि हम संक्रमण से अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। रोगाणुओं के संपर्क में आने से बचना, जैसे वायु जनित सूक्ष्म जीवों से बचने के लिए भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना और सामाजिक दूरी अपनाना। और ये सभी बच्चे बहुत अच्छे से समझते हैं। जैसे अभी कोविड-19 जो चल रहा है, ठीक है, तो उसमें एक दूसरे से जो है बचने के लिए मास्क का प्रयोग करते हैं, सामाजिक दूरी बनाए रखते हैं। तो ये सब जो है इसमें आएगा। सेकेंड है, अब देखिए जो संक्रामक रोग हैं वो जल द्वारा, वायु द्वारा, जो वाहक हैं रोग वाहक उनके द्वारा फैलते हैं। तो इसीलिए और क्या हम निवारण के लिए प्रिकॉशन ले सकते हैं? हम जल जनित सूक्ष्म जीवों से बचने के लिए हमें साफ पेयजल पीना चाहिए। रोग वाहकों द्वारा फैलाए सूक्ष्म जीवों से बचने के लिए हमें साफ वातावरण जो है उसमें रहना चाहिए, जिससे कि मच्छरों की पैदावार बंद हो जाए। यानी कहीं पर भी पानी खड़ा है वो हमें पानी खड़ा ही नहीं होने देना है, ताकि जो मच्छर है वो ना पनप सकें। तथा रेबीज जंतुओं से दूरी बनाए रखें, क्योंकि जो बंदर हैं, कुत्ते हैं, उनके काटने से हमें रेबीज हो सकता है, तो इनसे दूरी बनाए रखें। अतः संक्रामक या संचारित रोगों के निवारण के लिए जन स्वच्छता आवश्यक है। नेक्स्ट हम देखेंगे अपने शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को शक्तिशाली बनाकर। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये रहेगा कि जो है अपने शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र, यानी जो हमारी इम्यूनिटी है, रोगों से लड़ने की क्षमता है। अब देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो थोड़े से बुखार में ही जो है बहुत ज्यादा उनको बीमारियां लग जाती हैं, या थोड़ी सर्दी में ही उनको बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि कोल्ड हो जाता है। तो ये सब क्यों होता है? ये सब होता है, हर एक पर्सन की अपनी एक इम्यूनिटी होती है, उसके शरीर की अपनी इम्यूनिटी होती है, रोगों से लड़ने की अपनी क्षमता होती है। तो हमें अपने प्रतिरक्षा तंत्र जो है उसको भी मजबूत बनाकर रखना है। हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र सूक्ष्म जीवों से लड़कर हमें रोगों से बचाए रखता है। हम अपने शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को निम्नलिखित तरीकों से मजबूत बना सकते हैं। पहला क्या है कि
हमें अपने प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने के लिए पूर्ण एवं संतुलित आहार लेकर हम प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत बना सकते हैं। जंक फूड यानी जो बर्गर है या इस तरह का जो जंक फूड है खाना, वो छोड़कर हम अपने प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बना सकते हैं। डेली व्यायाम करके, नियमित रूप से व्यायाम अगर हम करें तो प्रतिरक्षा तंत्र हमारा मजबूत बनेगा। सेकंड है व्यक्तिगत स्वच्छता और पूर्ण निद्रा से, यानी हमें अपनी खुद की जो है सफाई रखनी चाहिए। चारों तरफ सफाई तो होनी ही चाहिए, साथ में खुद की व्यक्तिगत सफाई भी रखनी जरूरी है। और जो है पूर्ण निद्रा यानी हमें अच्छे से नींद जो है वो लेनी चाहिए। थर्ड है शराब, तंबाकू, धूम्रपान और ड्रग्स आदि से बचकर। तो शराब, तंबाकू, धूम्रपान इन सब से भी बचकर हम जो है क्या कर सकते हैं, अपना प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि ये सभी चीज़ें, शराब पीते हैं, तंबाकू है, धूम्रपान है, इन सब से क्या होता है, इन सब से हमारी इम्यूनिटी वीक होती है। ठीक है, ये हमारे जो है शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। फोर्थ देखिए स्वयं उपचार न करना, स्ट्रेस आदि से बचना। तो अगर हमें थोड़ी बहुत कुछ रोग हो जाता है तो हमें उसका कोशिश करें कि आप जो है डॉक्टर को ही दिखाएं। ऐसा नहीं हो कि हम उसका स्वयं ही उपचार करने की सोचें। ठीक है, तो स्ट्रेस यानी जो भी हमें टेंशन है, तनाव है, उससे हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बचें। नेक्स्ट देखिए प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा क्या है, शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता या हमारे शरीर के रोगाणुओं के विरुद्ध लड़ने की क्षमता, वो क्या कहलाता है, वो प्रतिरक्षा कहलाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है रोगों से निवारण के लिए कौन सी 2 विधियां प्रमुख हैं, संक्षेप में लिखिए। तो आंसर रहेगा पहली जो विधि है वो है सामान्य विधियां। ये विधियां सभी प्रकार के रोगों से बचाव में सहायक होती हैं। दूसरा है रोग विशिष्ट विधियां, यह एक विशिष्ट रोग में ही उपयुक्त होती हैं। तो ये 2 विधियां जो है मेन हैं। दूसरा क्वेश्चन है संक्रामक रोगों के निवारण के सामान्य सिद्धांत क्या हैं। तो एक तो है संक्रमण से बचाव करके, दूसरा हम सामाजिक दूरी बनाए रखें, तीसरा है स्वच्छ जल तथा ताज़ा भोजन का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 4th पॉइंट आप लिखेंगे आसपास सफाई रखनी चाहिए। और नंबर 5th पॉइंट आप लिखेंगे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाकर। ठीक है, ये जो है निवारण के सामान्य सिद्धांत रहेंगे। प्रश्न 3 है प्रतिरक्षा को परिभाषित कीजिए। तो शरीर की रोगों से या रोगाणुओं के विरुद्ध लड़ने की क्षमता जो है वो क्या कहलाती है, प्रतिरक्षा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है रोगों का निवारण उपचार से अच्छा है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो देखिए कोई व्यक्ति रोगग्रस्त होने के बाद फिर से ठीक तो हो जाता है, लेकिन इसमें लंबा समय लगता है, शरीर कमजोर हो जाता है तथा धन की खपत भी होती है। इसके साथ साथ संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि रोगों का निवारण उपचार से क्या है, अच्छा है। तो ये आंसर आप इसमें लिख देंगे। सो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की बच्चों साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।